नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज इस विशेष बुलेटिन में हम जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें लेकर आए हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जम्मू के व्यस्त रहने वाले जीवल चौक में आज दिन दिहाड़े हुई एक गैंग वॉर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं पूरी घटना। जानकारी के अनुसार 2 से 3 हमलावर जीवल चौक में पहले से ही मृतक सुमित जंडियाल का इंतजार कर रहे थे। जैसे कि सुमित अपनी लाल रंग की थार लेकर वहां पहुंचा, हमलावरों ने 7 से 8 राउंड फायर किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सुमित को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। एडीजी आनंद जैन और डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा ने कहा कि ये घटना आपसी रंजिश का नतीजा है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। व्यक्ति को गोलियां लगी हैं? मरे पता नहीं मर गया या जिंदा, रब्बी जानता है यार भाई। तो गाड़ी कहाँ पे है? गाड़ी लेके बख्शीनगर ले गए, बख्शीनगर। नहीं कोई लड़ाई हुई? कोई लड़ाई लुड़ाई था, उधर से आ रही थी 3 लड़के, इधर सीधा फैट हो गई, उसको मारी भी। कितने टायर निकाले? पता नहीं क्या एक बार निकाली, उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसने पीछे की गाड़ी ऑटो के साथ की हुई। इतनी देर में फायरिंग करके 7-8 राउंड मारे उन्होंने। इधर से भाग के लड़के जिसके हेड पे रखी, उन्होंने पिस्टल किसकी स्कूटी लेकर भाग गए। वो बाकी लेके ये सुमित जंडियाल है जिस पे फायर हुआ है और इसमें कोई जैसे ये वारदात जो हुई है ये नॉर्मल वारदात है और ये जो आपस में एक गटारू गैंग जो विजयपुर सांबा का है उसमें एसोसिएटेड लोग हैं ये और इन लोगों ने जो इनका राइवल गैंग है उन्होंने फायर किया है। तो इसमें जहाँ तक कोई जैसे आतंकवादी हम घटना का वो जिक्र करें तो वैसा नहीं है, ये नॉर्मल बसता है। आपसी रंजिश लग रही है। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हो जाएगा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा। नहीं थैंक यू सर। विक्टिम की जांच विक्टिम की डेथ हुई है और अभी इसमें हमने स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और अभी जल्दी इनको नैप कर लेंगे। जम्मू के बिश्नौर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एकता की मिसाल पेश की है। उन्होंने मिलकर तिरंगा बनाने की अनोखी पहल की है। बता दें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन महिलाओं का उद्देश्य समाज में एकता और सौहार्द को बढ़ावा देना है। ये महिलाएं अपने ब्लॉक पंचायतों में तिरंगा निःशुल्क वितरित करेंगी। महिलाओं ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वह इस पहल में भाग ले रही हैं और इस बार वे समाज सेवा कर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। मेरा नाम नीरू शर्मा है। ये जो अनोखी पहल जो है आपके द्वारा की गई, आपके ग्रुप के द्वारा की गई, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से महिलाएं जो है एकता का प्रतीक दे रही हैं? मैम, हमें हर बार ऑर्डर्स मिलते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त पे तिरंगा बनाने के, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम ये तिरंगे बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप की सभी महिलाएं, हिंदू मुस्लिम और सारी कास्ट की महिलाएं, वो चाहे सिख हो ईसाई हो, हम सब मिलजुल कर तिरंगे बना रही हैं और 4 सालों से हम ये तिरंगा बना रही हैं अपने देश की सेवा करने के लिए। पहले हमें ऑर्डर्स मिलते थे, इस बार हमें ऑर्डर्स नहीं मिले तो हमने क्या किया कि समाज सेवा कर ली थोड़ी बहुत, कि एक मैसेज हम देना चाहते थे अपनी स्टेट और पूरे भारत को कि हम सब मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार हम अपनी पंचायतों के लिए बना रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हर पंचायत में। तो इसका क्या कहना चाहेंगे कि इसका मकसद क्या है? एकता मैम, एकता मतलब है। तो क्या कहना चाहेंगे, कई सारे लोग होते हैं जो तिरंगा जो ले लेते हैं या उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो क्या कहेंगे उनके लिए भी है कि कोई भी घर जो बिना तिरंगा का ना रहे? हम चाहते हैं कि इस बार रिपब्लिक डे पे हर घर तिरंगा फहराया जाए, कोई घर ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा ना फहराए। मेरे ग्रुप का नाम अमन है और हम ये झंडे बना रहे हैं और घर घर में झंडा लहराएगा और सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारक। मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है इसमें कि हमारी जो बॉर्डर इलाके की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, एक तो उनको रोज़गार मिला है और घर बैठे ये काम कर रही हैं। ये आज का नहीं है, हमें 4 साल हो गए ये टारगेट मिलते हुए ये फ्लैग्स बनाने का, और बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार तो हम समाज सेवा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी मिलके हम इकट्ठे ये काम कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। तो सबके लिए क्या मैसेज आपके तरफ से? सबके लिए ये मैसेज है कि एकता में बल है। गांधरबल में मोटर वाहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। चलिए जानते हैं इस अभियान के मुख्य उद्देश्य।
मोटर वाहन विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य जनता को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में शिक्षित करना है। मोटर वाहन विभाग के इंस्पेक्टर मंजूर अहमद ने बताया कि इस महीने भर चलने वाले अभियान में सीट बेल्ट के उपयोग, ओवरटेकिंग से बचने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने, रेड सिग्नल का पालन करने और अनावश्यक हॉर्न बजाने को कम करने पर जोर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर मंजूर अहमद ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक सिस्टम में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और सड़क सुरक्षा उपाय अपनाएं। जानते हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उस सिलसिले में कंटिन्यू हमारे एफर्ट्स हैं कि जो रोड अवेयरनेस है, लोगों में जाके सड़कों पे जाके जगह जगह जाके लोगों को अवेयर किया जाए। तो उसी सिलसिले का एफर्ट के तहत आज हम फिर दोबारा निकले हैं, रोड्स पे निकले हैं। आप देख रहे हैं कि हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस के कुछ स्टिकर्स हैं जो गाड़ियों पे पेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह लोगों को समझा रहे हैं कि सीट बेल्ट की कितनी अहमियत है और इसका क्या नाम है, हेलमेट्स की कितनी अहमियत है। और उसके मजीद अलावा हम देख रहे हैं कि क्या वाकई जो गाड़ियां हैं, इनकी कमर्शियल गाड़ियां हैं या नॉन कमर्शियल गाड़ियां हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स वेल्ड हैं और चलाने वाले के पास, ड्राइवर के पास क्या लाइसेंस है, वेल्ड लाइसेंस है, क्या इनके कागज है, इंश्योरेंस, पोल्यूशन या इसका क्या नाम है, परमिट वगैरह, ये सारे वेल्ड हैं। इन चीज़ों को देख रहे हैं और आपने देखा कि जिन गाड़ियों को हमने पाया कि उनके वायलेशन ऑफ रूल्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं और ऑन स्पॉट जुर्माना भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू हस्बे आदत चलता रहेगा, जैसे पूरा महीने में चलता है और आज भी चलता रहेगा। तो ये सुबह ही से ये ड्राइव जारी है इन एफर्ट्स टू बूस्ट द रोड सेफ्टी। जी, यूथ फॉर पूर्ण कश्मीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जगटी डेलीगेशन 2025 का अनावरण किया। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में। यूथ फॉर पूर्ण कश्मीर के अध्यक्ष विठल चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये घोषणा न केवल एक दस्तावेज है बल्कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के संघर्ष को पुनर्जीवित करने का एक वचन है। उन्होंने कहा, जगटी विस्थापन शिविर 2025 में सभी प्रमुख समुदाय कार्यक्रमों का केंद्र होगा, जो कश्मीरी पंडितों की एकता का प्रतीक है। इस वैश्विक घटना में युवा कश्मीरी हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा ताकि पूर्ण कश्मीर आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। पिछले 35 सालों से हम लोग निष्कासन दिवस के रूप में मनाते आए हैं और बहुत ही शांति तरीके से, बहुत शांत तरीके से हम लोग छोटे छोटे गुट बना के, छोटे छोटे समाज आपस में मिल के अपने दर्द को बांटता रहा है और इस बात को चेताता है सरकार को मेमोरेंडम्स के रूप में, एमओयूज के रूप में, कि कैसे कश्मीरी हिंदू समाज का अगर आपको रिहैबिलिटेशन के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट करनी है, उसके आप क्या क्या कदम हो सकते हैं। लेकिन 35 सालों में हमने देखा कि किसी भी सरकार ने हमारी इस बात का संज्ञान नहीं लिया। कश्मीरी पंडितों के लिए कोई भी पॉलिसी डिसीजन आज तक बनी नहीं है। जो बना है वो कुछ ट्रांजिट कैंप बने हैं कश्मीर के अंदर, जहां पर हमारे कुछ हजार एम्प्लॉइज किसी भी मजबूरी सर्वाइवल के लिए वहां पर नौकरी कर रहे हैं और ये टेम्पररी रिहैबिलिटेशन है। हमने सरकार को ये बात चेताई है कि जिस चीज को आप रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी कहते हैं, ये रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये एक स्कैटर्ड फॉर्मेट में ये ट्रांजिट कैंप बने हुए हैं और ये एक टेम्पररी ट्रांजिट कैंप है। अगर आपको कश्मीरी हिंदू समाज का, पंडितों का पुनर्वसन की बात करनी है या उनको आपको एक साथ लेके चलना है, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है जो 1991 के अंदर मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के रूप में सबके समक्ष पेश किया गया था। उसके अंदर प्रथम एक कंडीशन थी कि हमारा जो जातीय विध्वंस हुआ है, जो हमारा जेनोसाइड हुआ है, उसको आप मान्यता दें, उसको आप रिकॉग्नाइज करें। दूसरा था कि कश्मीरी हिंदू समाज के लिए एक यूनियन टेरिटरी कश्मीर के अंदर क्यूरेट की जाए, जिसको हम होमलैंड, जिसको हम पूर्ण कश्मीर कहते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो 90 तक जो मेरे साथ पलायन हुए, ऐसा ये प्रतिबद्ध है कि कुछ सालों में अगर ये समाज जो हमारे पीएम पैकेज के लोग वहां पे रुके हुए हैं, 50 साल में हमारा 8वां पलायन भी होना निश्चित है। तो इस कारण होमलैंड की पूर्ति कश्मीर से होना। आज इस बार युवाओं ने ये मुद्दा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों में हम लोग जो ज्ञापन देते आए हैं या कुछ भी शांत तरीके से काम करते आए हैं, हम रोड पे नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट पे नहीं है, तो हमें इस प्रोटेस्ट को दोहराना चाहिए। तो 19 जनवरी अभी जो इस बार का है, ये आंदोलन है हमारा जो खड़ा हो गया है युवाओं के साथ, जिसकी शुरुआत जगती से हुई है। जम्मू के साथ साथ पूरे देश में ये आंदोलन चलता रहेगा और इसके साथ साथ जितने भी सपोर्टिंग इस हमारी आइडियोलॉजी को मान्यता देने वाले
हिंदू वर्ग जो हमारे पूरे देश के अंदर है वो इस बात का समर्थन करता है और उसको भी हम अपने साथ खड़ा करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जैसे राम जन्मभूमि एक आस्था का प्रतीक था, इसलिए सरकार को उसको अपने मैनिफेस्टो में लेना पड़े। और इस बार कश्मीरी हिंदू जो अपने ही देश में रिफ्यूजी है, आप सीए एनआरसी लाने की बात करते हैं, आप अपने देश के रिफ्यूजियों की बात नहीं करते, तो ये रिफ्यूजी को अगर आपको अपनी मातृभूमि में वापस उसका पुनर्वसन करना है, उसके लिए पूरा देश का हिंदू प्रतिबद्ध है, हमारे साथ खड़ा है। इसको आपको मैनिफेस्टो में लाना पड़ेगा और पंजाब कश्मीर होमलैंड इसकी पूर्ति का समाधान है। इसके अलावा हमारे पास हमारी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर एम्पावरमेंट का और कोई तरीका नहीं। तो ये थी आज की खास खबरें जम्मू कश्मीर स्पेशल में। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।